प्यारे बच्चों, हम अपने 8वें पाठ विशेषण को कर रहे थे। हमने विशेषण में क्या सीखा? हमने विशेषण में परिभाषा सीखी। परिभाषा क्या है विशेषण की? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हमने इसके उदाहरण किए थे। आपको उदाहरण के बारे में मैंने विस्तार से बताया था कि विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है। और नई चीज़ हमने जो सीखी थी वह थी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। यह हमने कक्षा 3 में सीखा है। परिभाषा हमारी वही है जो हमने कक्षा 2 में सीखा था। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो लिखते हैं, चलते हैं हम अपने 8वें पाठ विशेषण पे। पाठ 8 विशेषण। और हमने ये भी बताया था कि इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरणों पे। बहुत से शब्द हैं जो हम विशेषण के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक सूची भी दी हुई है। अगर आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो इसमें आपको सूची भी मिल जाएगी। सूची है जैसे बड़ा, छोटा, ठंडा, गरम, मोटा, पतला, काला, सफ़ेद, कच्चा, पक्का, नया, पुराना, बूढ़ा, आलसी। ये सब विशेषण शब्द हैं। इनका प्रयोग विशेषण के ही तौर पर हम आमतौर पे करते हैं। तो हमने क्या क्या जाना उसको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। परिभाषा, विशेषण की परिभाषा हम जाने। विशेषण की परिभाषा बहुत ही आसान है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम इसको 2 बार पढ़ेंगे तो हमें खुद ही याद हो जाएगी। और ये बहुत सरल भी तो है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब एक उदाहरण फिर से विशेष्य वाला मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यह नया है। ये हमने पहली बार जाना है, तो इसीलिए हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो ये है, रवि ने काला कोट पहना। पूर्ण विराम। ये वाक्य है हमारा। ये हमारा वाक्य है, रवि ने काला कोट पहना। तो इसके अंदर कोट और काला, रवि तो नाम है, इसमें हम कोट की बात कर रहे हैं। ये संज्ञा, रवि भी संज्ञा है। इस वाक्य में रवि भी संज्ञा है, कोट भी संज्ञा है। कोट की क्या विशेषता बताई जा रही है? काला। उसका रंग जो है कोट का वह काला है। तो यहाँ पे काला जो है वो विशेषण है। हम इसके नीचे देख सकते हैं, तो लिख दें विशेषण। ये संज्ञा है कोट, और इसकी क्या विशेषता है इसके रंग के बारे में बताया है
कि कोट काला है। अब हमने ये भी बताया, तो कोट क्या है ये हमने सीखा है। कोट है विशेष्य, विशेष्य की जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, वह संज्ञा जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। इसको लिख भी देते हैं। जो कोट है बच्चों वह है विशेष्य। विशेष्य कोट है विशेष्य, काला है सब विशेषण। तो विशेषण विशेष्य की विशेषता बताता है। तो विशेष हम ऐसे भी कह सकते हैं, विशेष्य वह संज्ञा है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। तो ये नई चीज हमने सीखी। अब हमें विशेषण के हम अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और हम अपने उदाहरणों को अच्छी तरह से समझें। हमें मेन चीज़ है, मुख्य बात हमारी यही है कि हमें विशेषण पहचानना आ जाए और हम संज्ञा से घबराए नहीं। जैसे इस वाक्य में था, दो संज्ञा था, रवि भी तो संज्ञा है, हाँ, लेकिन रवि की विशेषता नहीं बतलाई जाए। तो ये उदाहरणों से हम एक ही समझेंगे कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है। हम इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने काला कोट पहना। अब उसने हो गया सर्वनाम। इधर हमने क्या देखा, यहां दो संज्ञा है, रवि भी संज्ञा है और कोट भी संज्ञा है। लेकिन इस कोट की बात कर रहे हैं, इसकी जो विशेषता है काला है। इस कोट की क्या विशेषता है, इसका रंग काला है, कोट का रंग काला है। तो इस कारण काला जो है वो विशेषण बन गया। और काला जो रंग, जो काला शब्द है, एक कोट की विशेषता बता रहा है और कोट विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो। विशेष्य क्या होता है, विशेष्य वो संज्ञा शब्द होता है जिसकी की विशेषण उसकी विशेषता बतला रहा हो। तो कोट विशेष्य हो गया और काला जो है वो विशेषण हो गया। अब हम कुछ और विशेषण के बारे में आपको जरा वाक्य करके बता देते हैं ताकि हमें समझने में भी समझ आसानी से आ जाए। पहले मैं कुछ जो खास विशेषण हैं जो आमतौर पे प्रयोग किए जाते हैं उनका नाम लूँगा, उसके बाद उनका वाक्य में भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो है विशेषण कभी शब्दों में तो नहीं आता है। अगर हम पहचानना तभी सीख सकते हैं बच्चों, अगर हम विशेषण को वाक्य में पहचान लेते हैं, तभी हम कहेंगे कि अरे हमने विशेषण पहचान लिया, ये संज्ञा है और इसकी विशेषता ये है, इसीलिए हम इसको विशेषण कह रहे हैं। नहीं तो शब्द में पहले मैं आपको शब्द बताऊंगा, फिर उनके कुछ वाक्य बना के आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम विशेषण, हमें परिभाषा आ गई, हम ये भी जान गए कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है उसको विशेष्य कहते हैं। अब लेकिन वाक्य में पहचानना भी तो चाहिए हमें। अगर हम बोलते हैं सुंदर, सुंदर विशेषण है, सच में है, लेकिन वाक्य में जब वो आ रहा है तो किसकी विशेषता बतला रहा है, संज्ञा कौन है, विशेष्य कौन है, ये हमें पहचानना है। तो पहले मैं आपको कुछ विशेषण ही पढ़ देता हूँ और उसके बाद हम उसका वाक्य बना के भी उसको समझेंगे, क्योंकि बिना वाक्य बनाए हम शायद विशेषण उतनी अच्छी तरह से न समझ पाए। मैं आपको वही जो आपके कुछ पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द दिए हैं मैं उन्हीं को पढ़ता हूँ और हम उन्हीं के वाक्य भी बनाएंगे। पुस्तक में वाक्य नहीं बनाए हैं, मैं बना के आपको समझाऊंगा।
तो कौन कौन से कुछ विशेषण दे रखे हैं? बड़ा, छोटा, ठंडा, गरम, मोटा, पतला, काला, सफ़ेद, कच्चा, पक्का, नया, पुराना, बूढ़ा, आलसी। तो अब मैं इनके वाक्य बनाता हूँ ताकि आपको ये अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। तो उदाहरण ही लिख रहे हैं, अब मैं उदाहरण वाक्य के तौर पर लिख रहा हूँ और हम विशेषण को गोला या घेरा लगा के लिखेंगे। मेरा बड़ा घर है। तो घर की विशेषता क्या है? कि वह बड़ा है। घर की क्या विशेषता है? वह बड़ा है। तो हम विशेषण पे ही घेरा लगा रहे हैं बच्चों। तो हमने जो बड़ा है इस पे गोला लगा दिया। बड़ा यहाँ पे विशेषण है। बड़ा क्या है? विशेषण है। छोटा, अगला शब्द हम बनाते हैं छोटा। छोटा का लिखते हैं मैंने छोटा पौधा देखा। अब इसमें पौधे की विशेषता बतलाई गई है कि पौधा बहुत छोटा था। छोटा क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? पौधे की। तो हम इसको विशेषण को गोला लगा देते हैं। अब हमने वाक्य में जो है विशेषण को पहचानना सीख लिया। इसमें ध्यान से देखो बच्चों, एक और वाक्य कर देते हैं, फिर आपको फिर एक बार और समझाते हैं। अगला है ठंडा पानी। ठंडा है, हम इसको करते हैं मुझे ठंडा पानी चाहिए। आपको ये वाक्य दिख रहा है? मुझे ठंडा पानी चाहिए। संज्ञा आपको पता चल गया। मुझे तो सर्वनाम है, पानी संज्ञा है। पानी की क्या विशेषता है? यह ठंडा है। तो ठंडा क्या हो गया? विशेषण को। हमने विशेषण को क्या किया? गोला लगा दिया, घेरा बना दिया। तो हमने अब वाक्यों में विशेषण को पहचानना शुरू कर दिया। हमने अब क्या सीखा? हम अब विशेषण को वाक्यों में भी खोज लेते हैं। खोजने का क्या तरीका है? फिर से उसको ज़रा ध्यान से सुन लेते हैं। सबसे पहले हम वाक्य देखते हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को ढूंढते हैं। कभी कभी दो संज्ञा भी आ जाती हैं। जैसे अभी ये क्या था? सर्वनाम। ये क्या था? जैसे दो संज्ञा वाला उदाहरण हम एक बार फिर से कर लेते हैं। रवि भी संज्ञा है, कोट भी संज्ञा है। तो काला जो है
कोट संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है या बतला रहा है, दोनों एक ही चीज है। तो इसीलिए काला जो है वो विशेषण है। काला क्या है? विशेषण है। हमने नीचे लिख भी दिया है। और जिसकी जो संज्ञा है, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, वह है विशेष्य। हमने इसके लिए इसीलिए लिखा कि कोट विशेष्य है। अब हम किसी भी वाक्य में संज्ञा को, विशेषण को पहचान लेते हैं, क्योंकि विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा होता है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें भ्रमित नहीं होना है कि यहाँ तो रवि की संज्ञा है, कोट भी संज्ञा है, लेकिन कोट की विशेषता बताई जा रही है, न कि रवि की। तो ये है जो काला है, ये विशेषण है, और कोट हो गया विशेष्य। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। उसी तरह हमने अब विशेषण को पहचानना शुरू कर दिया वाक्यों में। ये जो उदाहरण हैं, ये पाठ्य पुस्तक के ही उदाहरण थे, लेकिन वाक्य नहीं बनाया गया था। मैंने वाक्य बनाया ताकि आप उन्हें पहचान सकें। कौन कौन से थे? पहले हमने बड़ा वाला, मेरा बड़ा घर है। तो घर की विशेषता क्या है? घर बड़ा है। तो घर एक संज्ञा है, मेरा एक सर्वनाम है, लेकिन इस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है कि घर बड़ा है। तो बड़ा एक विशेषण हो गया और एक घर विशेष्य हो गया। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो उसे हम विशेष्य कहते हैं। बच्चों, अब आपको समझ आ रहा होगा इसको कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ये नई चीज़ थी, ये कक्षा 3 में आपने सीखा है, इसीलिए मैं इसको ज़रा सा दोहरा रहा था ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाक्य पर। छोटा, हम जान गए मैंने छोटा पौधा देखा। यहाँ पे छोटा विशेषण है। यहाँ पे विशेषण क्यों है? क्योंकि जो पौधा, जो कि संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रहा है। जो पौधा है आकार में छोटा है। पौधा की क्या विशेषता है? ये पौधा छोटा है। तो जो रंग हो, चाहे आकार हो, ये सब विशेषताएं हैं किसकी? संज्ञा की। तो हमारे यहाँ पे पौधा हो गया विशेष्य। पौधा क्या हो गया? क्योंकि इसकी विशेषता बतलाई जा रही है। पौधा हो गया विशेष्य, छोटा हो गया विशेषण। मैंने छोटा पौधा देखा, इसमें छोटा हो गया विशेषण, और पौधा जो कि एक संज्ञा था जिसकी विशेषता बतलाई जा रही थी वो हो गया विशेष्य। अब हम अपने चौथे वाक्य पर चलते हैं। मुझे ठंडा पानी चाहिए। पानी संज्ञा है, मुझे सर्वनाम है। मुझे एक सर्वनाम है, इसको जरा सा फिर से समझ लेते हैं। यहाँ मुझे सर्वनाम है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं बतलाई जा रही। बतलाई पानी एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। इसकी क्या विशेषता है? वो ठंडा, ये पानी ठंडा है। तो ठंडा हो गया विशेषण। बच्चों, ठंडा क्या हो गया? विशेषण। और पानी हो गया विशेष्य। पानी की विशेषता बतलाई जा रही है, इसी कारण पानी जो संज्ञा है वह विशेष्य हो गया। क्या विशेष्य?
कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो अब हमने वाक्य बना करके भी विशेषण की पहचान कर ली। अब हम आसानी से अपने वाक्यों को पहचान सकते हैं, वाक्यों में विशेषण पहचान सकते हैं, वाक्यों में विशेष्य भी पहचान सकते हैं। तो हमने अभ्यास करके आज क्या सीखा? हमने सीखा कि अब हम वाक्य में विशेषण पहचान लेंगे। हम विशेष्य को भी बता देंगे कि जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो संज्ञा विशेष्य कहलाता है। वो संज्ञा क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। तो एक बार फिर से परिभाषा बहुत ज़रूरी है, परीक्षा में आता है। तो इसीलिए उदाहरण के साथ, अगर परीक्षा में दे रखा है संज्ञा विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, तो इसका मतलब है पहले आपको विशेषण की परिभाषा बतानी है, फिर आपको उदाहरण लिखना है। या फिर ऐसे भी आ सकता है प्रश्न, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखें। तो दोनों प्रश्न एक ही है, चाहे परिभाषा करके पूछे चाहे विशेषण करके पूछे। हम लिखेंगे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। कितना आसान है। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे ही मेरे साथ, तो आज क्लास खत्म होने से पहले ही आपको विशेषण की परिभाषा याद हो जाएगी। तो शुरू करें बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण, घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है, यहाँ पे तेज विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की। तो हमें एक क्या करना है, हमें उदाहरण भी देना है। अगर परीक्षा में पूछता है कि उदाहरण लिखें, तो हमको उदाहरण लिखना ही पड़ेगा। अब हम बोलते हैं जैसे, मेरे पास नया कलम है। कलम पेन को बोलते हैं। मेरे पास नया कलम है, तो कलम की विशेषता क्या है? नया। वह नया है। अब हम अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है और मैं चाहूँगा कि इसको आप मेरे साथ करें। तो हम लिखते हैं इसको, तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है, अभ्यास का है। आप और हम मिलके इसको साथ साथ करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, आप भी अपनी जो व्याकरण की पुस्तक साथ लेके चलें, उसको खोल दें। पाठ है 8वां, विशेषण अभ्यास प्रश्न। हम कर रहे हैं अभ्यास। प्रश्न है पहला, एक उदाहरण पुस्तक में दिया है ताकि बच्चों को समझने में परेशानी ना हो। एक उदाहरण दे रखा है, गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल भी बनाना पड़ेगा मुझे।
लाल गुलाब। पाठ्य पुस्तक में लाल गुलाब बना हुआ है। तो इसमें देखिए इस गुलाब की क्या विशेषता है कि गुलाब का जो रंग है वह लाल है। अलग अलग रंगों में भी गुलाब आते हैं बच्चों, आपने सफ़ेद, पीला, गुलाबी और अलग अलग रंगों में देखा होगा। तो यहाँ पे जो लाल है ये विशेषण है। इस गुलाब की क्या विशेषता है? गुलाब की विशेषता है कि वह लाल रंग का है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण जो पाठ्य पुस्तक में दे के रखा हुआ है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। एक आम बना हुआ है, हम आम बना देते हैं। आम, अब ये आम की क्या खासियत है? तो पाठ्य पुस्तक में देखो, मुझे तो ये आम पक्का लग रहा है क्योंकि पीला भी है, पीला पीला दिख रहा है, हरा आम नहीं है। आम पीला है और लाल भी है, तो इसका मतलब है कि ये आम पका है। इसकी खासियत क्या है? ध्यान से देखो, ये तो पका आम है। इस आम की क्या खासियत है कि आम है ये पका हुआ है। तो पका क्या हुआ? आम की विशेषता है। तो हम लिखते हैं तो पका जो शब्द है ये विशेषण है। तो पका क्या है बच्चों? ये विशेषण है। ये आम की विशेषता बतला रहा है। आम की हमें विशेषता बता रहा है कि आम पका हुआ है। तो इसमें विशेष्य क्या हो गया? अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें अब विशेष्य क्या है, किसकी विशेषता बताई जा रही है? आम की। तो आम विशेष्य हो गया। और पहले वाला जो प्रश्न था उसमें ये जो गुलाब है ये विशेष्य है। जिसकी विशेषता बतलाई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा तो एक पक्षी है, इसका नाम भी लिख रखा है, एक कौवा है। कौवा हम देख रहे हैं तो इस कौवे की क्या विशेषता है? ये काले रंग का है रंग, तो हम इसको कहेंगे इसकी विशेषता है काला कौवा। क्या है बच्चों? कौवे की क्या विशेषता है? इसका रंग काला है, तो हम इसको लिखेंगे काला। काला विशेषण है, तो इसको हम लोग एक बार गोला में लगाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि काला जो है वो विशेषण। तो इसमें हमने देखा लाल गुलाब, लाल तो दिया हुआ था, लाल विशेषण है। पका आम, पका विशेषण है। काला कौवा, काला विशेषण है। मैं एक आपको गृह कार्य देता हूँ। ये है केला दिया हुआ है, इसे आप करने का प्रयास करो। आपको क्या प्रयास करना है? ये केला वाला प्रश्न है, इसको कल करेंगे। ये आज आपका गृह कार्य है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्नों को हम कल करेंगे।